नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे कार्यक्रम यादें में। और आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं डॉक्टर अनिरुद्ध चंदोरकर, जो कि एक एडल्ट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, यानी कि दिल के डॉक्टर। और उनको ये भी पता है कि हमारे दिल की तंदुरुस्ती के लिए संगीत बहुत जरूरी है। तो वो हमारे साथ बैठकर प्रस्तुत करते हैं कुछ मीठी मीठी यादें फिल्मी गानों की। वो फिल्मी गाने जो किसी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के राग पर आधारित हैं। वो हमें राग के बारे में भी बताते हैं और साथ में उस राग पर आधारित फिल्मी गाने भी सुनवाते हैं। तो हर बार की तरह इस बार भी वो तैयार हैं एक नए राग के साथ, नए गानों के साथ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो बताइए, आज आप कौन सा राग हमारे लिए प्रस्तुत करने वाले हैं? किरण जी, फिर एक बार आपसे जुड़ते हुए मुझे बहुत आनंद हो रहा है। आज हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित फिल्म और गैर फिल्मी गानों को पेश करने का मुझे 24वां मौका मिल रहा है। इसके लिए आपका आभार। सारे श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। कर्नाटक संगीत से हिंदुस्तानी संगीत में जो राग आए हुए हैं, इसमें एक बहुत मधुर राग है। इसका नाम दोनों स्कूल्स में, कर्नाटक और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में, चारुकेशी ही है। हालांकि मुथुस्वामी दीक्षितार नाम के एक बड़े गुरु हैं, इनके विचार में उन्होंने इसका नाम तरंगिणी रख दिया। बहुत ही शांत भक्ति रस युक्त राग है। इसमें बहुत सारे प्यार भरे गीत भी, रोमांस के गीत भी लिखे गए हैं, बजाए गए हैं। एक सुबह का, दूसरे पहर का, यानी सुबह 9 से 12 बजे तक बजाने गाने का ये राग है। संपूर्ण राग है, यानी आरोह अवरोह में दोनों में 7 सुर लगते हैं। इसका वादी मध्यम और षड्ज संवादी है। हिंदुस्तानी संगीत में कर्नाटक संगीत से अभी सम्मिलित होने की वजह से इस राग को किसी थाट में नहीं रखा गया। यह राग तीनों सप्तकों में गाया बजाया जाता है। दूसरे रागों की छवि इसमें साफ दिखाई देती है। नट भैरव और दरबारी की परछाई इसमें साफ साफ दिखाई देती है। हाल ही में एक बहुत बड़े सारंगी वादक पंडित राम नारायण जी का देहांत हो गया। राम नारायण जी ने सारंगी को साथी के वाद्य से उठा करके सोलो इंस्ट्रूमेंट बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्हीं के जीवनी के लिए श्रद्धांजलि के रूप में मैं आज का प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ। इसीलिए मैं जो आलाप पेश कर रहा हूँ वो भी सारंगी पर है, और आशीष मिश्रा जी ने बहुत ही सुंदर आलाप में इस राग का सही रूप दिखाया है। सुनते हैं आशीष मिश्रा जी को। किरण जी, जैसे शिवरंजनी शंकर जयकिशन जी का पसंदीदा राग कहा जा सकता है, वैसे ही चारुकेशी कल्याण जी आनंद जी का है। इन्होंने कई सारे खूबसूरत अविस्मरणीय रचनाएं और गाने इस राग में रची हैं और हमें दिए हैं। सुनते हैं सर्वप्रथम 1965 में बनी हिमालय की गोद में, जिसे विजय भट्ट ने निर्देशित किया था और मनोज कुमार और माला सिन्हा की लीड पेयर थी। उस साल की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस सुपरहिट मूवी थी। फिल्म फेयर का सबसे अच्छे चित्र का इसे पुरस्कार भी मिला था। गाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में इंदिवर के लिखा गीत एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली भी तो क्या है, जो चारुकेशी पर आधारित है।
ढले भी तो क्या है, एक तू ना मिला, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला, तू ना मिला, तू ना मिला। किरण जी, इसी साल 1965 में रामानंद सागर जी ने दिव्यांगों पर एक फिल्म आधारित की थी और बनाई, जिसमें राजेंद्र कुमार और साधना जी की प्रमुख भूमिकाएं थी। मूवी का नाम था आरज़ू। इसे संगीत दिया शंकर जयकिशन जी ने और हसरत जयपुरी ने बोल लिखे हैं। इसमें से एक गाना सुनते हैं जो लता मंगेशकर ने बहुत ही सुंदर गाया है। आज तक लोगों को याद है, गाना बजाया जाता है और यही गाना जो है आज हम सुनेंगे। बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। बात यह है कि आरज़ू पर आधारित राजश्री ने फिर आगे जाकर के उसी थीम पर एक मूवी बनाई, एक बार कहो, जिसमें शबाना आज़मी और नवीन निश्चल की प्रमुख भूमिकाएं थी। तो सुनते हैं बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, बरसता है जो आँखों से वो सावन याद करता है, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। कभी हम साथ गुजरे जिन सजीली राह गुजारों से, फिजा के भेस में गिरते हैं अब पत्ते चनारों से, ये राहें याद करती है, ये गुलशन याद करता है, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, बरसता है जो आँखों से वो सावन याद करता है, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। कोई झोंका हवा का जब मेरा आंचल उड़ाता है, गुमा होता है जैसे तू मेरा दामन हिलाता है, कभी चूमा था जो तूने वो दामन याद करता है, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, बरसता है जो आँखों से वो सावन याद करता है, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है।
सन 1967 में एक मूवी बनाई गई जीपीसीपी के द्वारा। रविंद्र द्विवेदी जी ने इसे डायरेक्ट किया। एक मर्डर मिस्ट्री थी जिसे बतौर डेब्यू फिल्म के राजेश खन्ना और बबीता को लेकर के उन्होंने बनाई थी। दोनों ने तब तक एक भी फिल्म रिलीज नहीं की थी। फिल्म बनते बनते काफी देर हो गई तो फिल्म को रिलीज होते होते दोनों की पहली फिल्में रिलीज हो चुकी थी, लेकिन ये एक्चुअली पहली फिल्म थी। डिले होने की वजह से वो डेब्यू फिल्म नहीं बन सकी। इस मूवी को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। बहुत ही मधुर संगीत है। जैसे मैंने कहा, चारुकेशी पर कल्याण जी आनंद जी ने बहुत गाने बनाए। ये एक मधुर युगल गीत है। सुनते हैं लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में, अकेले हैं चले आओ। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज़ दे तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है। तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है। न अब मंजिल है कोई, न कोई रास्ता है। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज़ दे तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं। ये तन्हाई का आलम और इस पर आपका गम, ये तन्हाई का आलम और इस पर आपका गम। न जीते हैं न मरते, बताओ क्या करें हम। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज़ दे तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं। उन्नीस 1967 में एक फिल्म बनी आमने सामने, जिसे प्रोड्यूसर डायरेक्ट किया सूरज प्रकाश ने। यह भी एक मर्डर मिस्ट्री थी। लीड पेयर थी शशि कपूर और शर्मिला टैगोर जी की। फिर एक बार कल्याण जी आनंद जी ने इसे संगीत दिया और बोल लिखे आनंद बख्शी जी ने। यह भी एक लता और रफ़ी का एक अमर युगल गीत है। बहुत रोमांटिक है। सुनते हैं, कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात अब हम साथ हैं। कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का अब साथ है। कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का अब साथ है। वो भी इत्तेफाक की बात
कभी रात दिन हम दूर थे। तेरी आँख में है खुमार सा, मेरी चाल में है सुरूर सा। तेरी आँख में है खुमार सा, मेरी चाल में है सुरूर सा। ये बहार कुछ है पिए हुए, ये समा नशे में है चूर सा। ये समा नशे में है चूर सा। कभी इन फिजाओं में प्यास थी, अब मौसमे बरसात है। वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है। कभी रात दिन हम दूर थे। मुझे तुमने कैसे बदल दिया, हैरान हूँ मैं इस बात पर। मुझे तुमने कैसे बदल दिया, हैरान हूँ मैं इस बात पर। मेरा दिल धड़कता है आजकल, तेरी शौक नजरों से पूछ कर। तेरी शौक नजरों से पूछ कर। मेरी जान कभी मेरे बस में थी, अब जिंदगी तेरे हाथ है। वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है। कभी रात दिन हम दूर थे। यूं ही आज तक रहे हम जुदा, तुम्हें क्या मिला हमें क्या मिला। यूं ही आज तक रहे हम जुदा, तुम्हें क्या मिला हमें क्या मिला। कभी तुम खफा, कभी हम खफा, कभी ये गिला, कभी वो गिला। कभी ये गिला, कभी वो गिला। कितने बुरे थे वो दिन सनम, कितनी हसीन ये रात है। वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है। कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का अब साथ है। कभी
उसी साल 1967 में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने एक फिल्म को म्यूजिक दिया। मूवी बहुत चली, मिलन नाम से। नूतन जी और सुनील दत्त जी के उसमें लीड पैर हैं। आनंद बख्शी जी के बोल हैं। गाना थोड़ा दुख भरा है, सैड सॉन्ग है। देखिए, एक ही राग में बने दो गाने बहुत अलग मूड बना सकते हैं। गाने के बोल हैं, आज दिल पे कोई जोर चलता नहीं, मुस्कुराने लगे थे मगर रो पड़े। लता दीदी का एक बहुत खूबसूरत गीत है। उन्नीस 1968 में एक फिल्म बनी हसीना मान जाएगी।
शशि कपूर और बबीता इसमें लीड पेयर थे। प्रकाश मेहरा ने ये फिल्म डायरेक्ट की। कल्याण जी आनंद जी का ही संगीत है। उनके सारे म्यूजिकल स्कोर्स में सबसे यादगार स्कोर में ये एक सम्मिलित होगा, ये बिल्कुल होना ही है। फिर एक बार एक ड्यूएट है और बहुत सुंदर है। रफ़ी साहब और लता दीदी की आवाज़ में अख्तर रोमानी का लिखा हुआ ये गाना है, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। जितनी बुझाई उतनी जली है। दिल की लगी ना हो तो क्या जिंदगी है, साथ हम जो चले मिट गए फासले, आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। खोई नजर थी सोए नजारे, देखा तुम्हें तो जागे ये सारे। दिल ने किए जो दिल को इशारे, मिलके चले हम साथ तुम्हारे। आज खुशी से मेरा दिल ये पुकारे, तेरा दामन मिला प्यार मेरा खिला। आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम
के राही आए यहाँ तक। दिल में अरमान लिए लाख तूफान लिए आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। सन 68 में ही एक गुजराती नॉवेल थी जिसका नाम था सरस्वती चंद्र। लिखा था इस नॉवेल को, उपन्यास को गोवर्धन राम माधवराम त्रिपाठी जी ने। इस पर गोविंद सरैया ने एक मूवी बनाई, बहुत चली, बहुत चर्चित रही। उसके गाने, उसमें से नूतन जी का अभिनय आज भी लोगों के ख्याल में ताज़ा है। सरस्वती चंद्र में लीड पेयर थी नूतन और एक मनीष कुमार। इसे नेशनल फिल्म अवार्ड मिला बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन के लिए कल्याण जी आनंद जी को। गाने के बोल लिखे इंदिवर जी ने और लता दीदी का ये गाना बहुत मशहूर है, आज भी लोग गाते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम में बजता है और रेडियो पर भी सुनाई देता है। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, यह मुनासिब नहीं आदमी के लिए।
किरण जी, और एक फिल्म बनी थी 1968 में, उसी साल में, मेरे हमदम मेरे दोस्त। अमर कुमार ने इसे डायरेक्ट किया। धर्मेंद्र और शर्मिला जी की लीड पेयर थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और मजरू जी का सारे उनके लिखे हुए गीत थे। उस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से ये थी मेरे हमदम मेरे दोस्त। अचरज की बात है कि उस जमाने में एक एस्टैब्लिश डायरेक्टर हुआ करते थे ऋषिकेश मुखर्जी, लेकिन इतने ईगोलेस थे कि उन्होंने इस फिल्म को एडिट किया है। जो अपने रूट्स थे वो उन्हें कभी उसे भूले नहीं। उसमें से सुनते हैं एक गाना लता दीदी का, राग चारुकेशी पर यह आधारित गाना है, चलो सजना जहां तक घटा चले।
सन 1970 में एक मूवी बनी राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा के साथ। रामानंद सागर जी ने उसे डायरेक्ट किया था। बड़ी रोमांटिक मूवी थी। इसे तेलुगु में बनाया गया बाद में आगे जाकर के आराधना नाम से, जिसमें एनटी रामाराव, आगे वो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और वाणीश्री के साथ। आराधना ये तेलुगु मूवी श्रीलंका में रिकॉर्ड बना चुकी है। 640 दिन तक लगातार चलती रही कोलंबो में। आगे जाकर के बांग्लादेश में इसी फिल्म का संस्करण 1993 में बना, नाम था प्रेम गीत। 1977 में एक सिंहला फिल्म भी उस पर बनाई गई जिसका नाम था चांदी पुठा। यह गीत लिखा है आनंद बख्शी जी ने। इसके 2 वर्जन है, सोलो में है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर। लता मंगेशकर की आवाज में सुनते हैं हम गाना। म्यूजिक फिर एक बार है कल्याण जी आनंद जी का। मैंने जैसे कहा था उनका फेवरेट राग है चारुकेशी। बहुत सुंदर गाना है, तेरे नैना क्यों भरा है। तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए। वो है सबका रखवाला, तू काहे को घबराए, तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर ये आंसू और ये दुख सारे ले जा प्रभु के द्वारे, ले जा प्रभु के द्वारे। वो ही टूटी आस बंधाए, बिगड़े काज सवारे, बिगड़े काज सवारे। द्वार से उसके कोई खाली हाथ न वापस जाए, तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए। जीवन की ये धूप ये छाँव सब है खेल तमाशा, सब है खेल तमाशा। मन से आँख मिचौली खेले, आशा और निराशा, आशा और निराशा। आज है दुख तो कल सुख होगा, काहे नीर बहाए, तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए। 1970 में और एक फिल्म बनी मेरे हमसफर। जितेंद्र और शर्मिला ठाकुर की इसमें लीड पेयर थी। डायरेक्ट किया था इसे दुलाल गुहा ने। फिर एक बार कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक है और गीत लिखे हैं आनंद बख्शी ने। यह रोमांटिक डुएट है और कह सकते हैं कि फिल्म का टाइटल सॉन्ग है। लता दीदी और मुकेश का बहुत सुरीला गाना है। इसे फिल्माया गया था पुराने मुंबई पुणे रोड पर, हाईवे पर।
आज भी उस फिल्म को देखता हूँ तो पुराने दिन याद आ जाते हैं। गाने के बोल हैं, किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल न देना तू छोड़कर, मेरे हमसफर मेरे हमसफर। किसी राह में किसी मोड़ पर, किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर, मेरे हमसफर मेरे हमसफर मेरे हमसफर मेरे हमसफर। किसी हाल में किसी बात पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर, मेरे हमसफर मेरे हमसफर मेरे हमसफर मेरे हमसफर। तुझे आ नजर में छुपा लूं मैं, तुझे लग न जाए कहीं नजर, मेरे हमसफर मेरे हमसफर मेरे हमसफर मेरे हमसफर। तेरा प्यार है तो है रोशनी, तेरा प्यार है तो है रोशनी। कहाँ दिन ये ढल जाए क्या पता, कहाँ रात हो जाए क्या खबर, मेरे हमसफर मेरे हमसफर मेरे हमसफर मेरे हमसफर। किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर, मेरे हमसफर मेरे हमसफर मेरे हमसफर मेरे हमसफर।
मुझे पूरा यकीन है किरण जी की जब मैंने चारुकेशी राग की बात करी तो बहुत से शायर श्रोता इस गाने को सुनने के लिए बेकरार होंगे। 1970 में दस्तक नाम की फिल्म से राजेंद्र सिंह बेदी ने हिंदी फिल्मों में अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया। चारुकेशी राग का यह सबसे अच्छा प्रातिनिधिक गीत है फिल्मों में। फिल्म में लीड पेयर थी संजीव कुमार और रेहाना सुल्ताना की। रेहाना सुल्ताना की डेब्यू फिल्म है, उस दोनों का अभिनय इतना सशक्त था, फिल्म को नेशनल अवार्ड में मिले और रेहाना सुल्तानी जी को भी बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला। आगे जाकर के उनका करियर डिरेल हुआ वो अलग बात है, लेकिन एक्ट्रेस तो बहुत अच्छी थी। मदन मोहन जी का संगीत है, मजरू जी के बोल है और लता दीदी का उनके पूरे जिंदगी का 8 दशकों के उनके करियर का एक सबसे अच्छा गीत है बैया ना धरो ओ बलमा न करो मुझसे रार। बैया ना धरो ओ बलमा, बैया ना धरो ओ बलमा, न करो मुझसे रार, बैया ना धरो ओ बलमा। उसी 1970 साल में मनोज कुमार ने एक फिल्म बनाई पूरब और पश्चिम, जिसमें मनोज कुमार ने सायरा बानू के साथ काम किया। लीड पेयर थी। कल्याण जी आनंद जी का ही संगीत था और हिंदी वर्ग के बोल हैं। मुकेश जी का बहुत खूबसूरत गाना है, आज भी मुझे बहुत पसंद है। गाने के बोल हैं कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ कोई छोड़ दे। सुनते हैं इस बड़े खूबसूरत गीत को। जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे।
अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहोगी खिल जाएंगे। दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा सर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। नजर में सितारे जो चमके जरा, बुझाने लगी आरती का दिया। जब अपनी नजर में ही गिरने लगो, अंधेरों में अपने ही घिरने लगो, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। ये दीपक जला है, जला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। सन 1971 में वॉर के पहले एक राजेश खन्ना की ट्रैजिक फिल्म रिलीज हुई थी, मर्यादा। राजेश खन्ना ने 17 कॉन्जिक्यूटिव हिट्स दिए, उसमें से ये एक है। उनकी माला सिन्हा जी की साथ ये मूवी बनी। तीसरे एक्टर थे राजकुमार। सुरितकार ने इसके स्टोरी और स्क्रीन प्ले लिखा है। वो बहुत बड़े अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर भी हुआ करते थे। इस मूवी को, मर्यादा को, म्यूजिक दिया कल्याण जी आनंद जी ने और बोल लिखे आनंद बख्शी ने। रफ़ी साहब की आवाज़ राजकुमार के लिए इस्तेमाल की गई। किशोर दा की आवाज़ राजेश खन्ना के लिए यूज़ की गई। एक ही गाना राजेश खन्ना के लिए फिल्म में मुकेश जी ने गाया, बहुत अच्छा खूबसूरत गाना है। वो किसी और दिन मैं डिस्कस करूँगा। सुनते हैं रफ़ी साहब की आवाज़ में मोहब्बत के सुहाने दिन, जवानी की हंसी रातें, जो चारुकेशी पर आधारित है। मोहब्बत के सुहाने दिन, जवानी की हंसी रातें, मोहब्बत के सुहाने दिन, जवानी की हंसी रातें, जुदाई में नजर आती है ये सब ख्वाब की बातें, मोहब्बत के सुहाने दिन। तन्हाई नहीं थी इस जगह थी प्यार की महफिल, ये तन्हाई नहीं थी इस
जगह थी प्यार की महफिल, तेरे गम से गले मिलकर जहां अब रो रहा है दिल, यहीं हंस हंस के होती थी कभी अपनी मुलाकातें, मोहब्बत के सुहाने दिन। मेरे मायूस होंठों पे तेरे गम की कहानी है, मेरे मायूस होंठों पे तेरे गम की कहानी है, कहानी ये नहीं गम की, ये उल्फत की निशानी है, ये आंसू और ये आहें मोहब्बत की है सौगातें, मोहब्बत के सुहाने दिन, जवानी की हंसी रातें जुदाई में नजर आती है, ये सब ख्वाब की बातें, मोहब्बत के सुहाने दिन। 1975 में ताराचंद बड़जात्या ने राजश्री फिल्म्स के लिए एक टीनेजर्स लव स्टोरी बनाई। उसका नाम था गीत गाता चल। सचिन और सारिका की प्रमुख भूमिकाएं थी। फिल्म बहुत चली। हिरेन नाग ने इसे डायरेक्ट किया। वस्तुतः यह एक 1965 में रिलीज की गई बांग्ला फिल्म अतिथि का हिंदी रूपांतरण है, जो एक रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी पर आधारित है। फिल्म को म्यूजिक और लिरिक्स दिए रविंद्र जैन साहब ने, जिनका मैं बड़ा फैन हूँ। कैसे परिस्थिति का मुकाबला करना चाहिए, इसके लिए रविंद्र जैन साहब की लाइफ स्टोरी है, वो बहुत प्रेरणादायक है। इस गाने के बोल हैं, शाम तेरी बंसी पुकारे तेरा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की आवाज में बहुत खूबसूरत गीत है, चारुकेशी पर आधारित।
शाम, वो तो मीरा का भी शाम। जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए। कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम, राधा का भी शाम, वो तो मीरा का भी शाम। शाम तेरी बंसी सन 1981 में एक मूवी बनी थी प्यासा सावन, जिसमें लीड पेयर थी जितेंद्र और रीना रॉय की। दासारी नारायण राव ने अपनी ही तेलुगु मूवी येदांतस्थुला मेड़ा इससे पहले 1980 में बनाई थी। उसका उन्होंने हिंदी में रूपांतरण किया। मूवी का नाम रखा प्यासा सावन। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक था, संतोष आनंद के बोल हैं। इस गाने को फिल्माया गया है मौसमी चटर्जी और जितेंद्र पर, और गाना बहुत खूबसूरत है। ड्यूएट गाना है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी के आवाज़ में, मेघारे मेघारे।
आज तू प्रेम का संदेश बरसा रे। ओ मेघारे 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 मेघारे। बरसने लगी हैं बूंदें, तरसने लगा है मन। ओ, जरा कोई बिजली चमकी, बरसने लगा है मन। और ना डरा तू मुझको, ओ काले काले घन मेरे तन को छू रही है प्रीत की पहली पवन। ओ मेघारे 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 मेघारे, मेरी सुन ले तू सदा रे। आज तू प्रेम का संदेश बरसा रे। ओ मेघारे 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 मेघारे। मन का मयूरा आज मगन हो रहा है। मुझे आज ये क्या सजन हो रहा है। उमंगों का सागर उमड़ने लगा है। बाबुल का आंगन बिछड़ने लगा है। न जाने कहां से हवा आ रही है, उड़ा के ये हमको लिए जा रही है। ये रुत भीगी भीगी भिगोने लगी है, कि मीठे से नशा चुभोने लगी है। चलो और दुनिया बसाएंगे हम तुम, ये जन्मों का नाता निभाएंगे हम तुम। ओ मेघारे 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 मेघारे। देख तू हमको दुआरे, आज तू प्रेम का संदेश बरसा रे। ओ मेघारे 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 मेघारे। उन्नीस में फिरोज खान ने एक मूवी प्रोड्यूसर डायरेक्ट की, उसका नाम रखा जांबाज। लीड पेयर थी अनिल कपूर और डिम्पल कापड़िया की, और फिरोज खान को पेयर किया गया था श्रीदेवी के साथ। इसे बेस किया था एक हॉलीवुड मूवी ड्यूएल इन द सन पर, जो 1946 में बनी थी। फिल्म का संगीत दिया दोबारा एक बार कल्याण जी आनंद जी ने, और गाने के बोल लिखे इंदिवर ने। जाने जाना ओ जाने जाना, जब जब तेरी सूरत देखूं, सपना मुखर्जी और महेश गढ़वी की आवाज में बहुत खूबसूरत ड्यूएट है। तो सुनते हैं इस ड्यूएट को, जो चारुकेशी पर आधारित है। जाने जाना ओ जाने जाना,
जब जब तेरी सूरत देखूं, जब जब तेरी सूरत देखूं, प्यार सा दिल में जागे, हो तेरी तरफ ही दिल मुझे खींचे, क्या तू मेरी लागे, क्या तू मेरी लागे। कौन सा ये बंधन है, ये कैसा अपनापन है, किसी का जोर चले ना, ये कैसी दिल की लगन है, जाने जाना ओ जाने जाना। प्यार नहीं कोई तन का सौदा, प्यार नहीं कोई तन का सौदा, प्यार है मन की पूजा, हो जब से जीवन में तू आया, भाया नहीं कोई दूजा, भाया नहीं कोई दूजा। मेरी भी क्या किस्मत है, दिल में तेरी चाहत है, खिला है गुल सहरा में, खुदा को भी हैरत है, जाने जाना ओ जाने जाना। फूल बनकर तेरा चेहरा मेरे हाथों में खिला है, मिलन है दिल से दिल का, बदन से बदन मिला है, तेरी चाहत की गर्मी, नरम सांसों का तूफान, मोम हो गया मेरा दिल, पिघलने लगा है ईमान, जाने जाना ओ जाने जाना। जब जब तेरी सूरत देखूं, प्यार सा दिल में जागे, ओ तेरी तरफ ही दिल मुझे खींचे, क्या तू मेरा लागे, क्या तू मेरा लागे। कौन सा ये बंधन है, ये कैसा अपनापन है, किसी का जोर चले ना, ये कैसी दिल की लगन है, जाने जाना ओ जाने जाना। इसी साल 1986 में जगजीत और चित्रा सिंह ने एक गजलों का एल्बम रिलीज किया, उसका नाम था एकोज। बहुत फेमस रहा, बहुत बिका। उसमें चित्रा जी की आवाज में दुर्भाग्यवश इन्हें उनके टैलेंट के अनुसार शोहरत नहीं मिली, क्योंकि जगजीत सिंह इतना बड़ा नाम था। बशीर बद्र की लिखी ये गजल सुनिए, जो बहुत खूबसूरत है। चित्रा जी की सबसे खूबसूरत गजलों में ये एक है, ऐसा लगता है जिंदगी तुम हो। ऐसा लगता है जिंदगी तुम हो, ऐसा लगता है जिंदगी
सन 1992 में ऋषि कपूर, दिव्या भारती और SRK की एक फिल्म बनी दीवाना। इसे डायरेक्ट किया राज कंवर ने। उस साल बहुत चलने वाले मूवीज में ये थी, बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट रही। नदीम श्रवण को इस फिल्म के गानों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। दिव्या भारती और SRK दोनों का ये डेब्यू फिल्म थी, तो दोनों को उसके लिए भी बेस्ट डेब्यू के तौर पे भी फिल्म फेयर मिली। समीर अंजान साहब के सुपुत्र हैं। समीर के लिरिक्स हैं और बेस्ट सेलिंग एल्बम ऑफ द ईयर रहा ये। गाने के बोल हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में एक बहुत खूबसूरत युगल गीत है। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। ऐसा हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐसा हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। जाने मन हम भी तुम पे जाने प्यार करते हैं, जाने मन हम भी तुम पे जाने प्यार करते हैं। सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। हर घड़ी साथ साथ रहते हो, दिल की दुनिया में घर बसाए हो, दिल की दुनिया में घर बसाए हो। तेरी हर बात पे हम एतबार करते हैं, तेरी हर बात पे हम एतबार करते हैं। सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, सनम हम
बेगाने हैं। जान हम प्यार तुम्हें बेशुमार करते हैं। जान हम प्यार तुम्हें बेशुमार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। जाने मन हम भी तुम पे जाने प्यार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। इसके बाद चारुकेशी का सही रूप दर्शाने वाली एक गजल सुनाऊंगा। खातिर गजनवी साहब की लिखी हुई गजल है। मेहंदी हसन साहब ने इसे गाया है। गजल के बोल हैं, जब उस जुल्फ की बात चली। जब उस जुल्फ की बात चली, जब उस जुल्फ की बात चली, ढलते ढलते रात ढली, ढलते ढलते रात ढली, जब उस जुल्फ की बात चली, ढलते ढलते रात ढली, ढलते ढलते रात ढली, ढलते ढलते रात ढली, ढलते ढलते रात ढली, जब उस जुल्फ की बात चली, ढलते ढलते रात ढली, ढलते ढलते रात ढली, ढलते ढलते रात ढली, जब उस जुल्फ की बात चली।
इन आँखों ने लूट के भी, इन आँखों ने लूट के भी अपने ऊपर बात न ले, अपने ऊपर बात न ले, अपने ऊपर बात न ले, अपने ऊपर बात न ले। जब उस जुल्फ की बात चली, ढलते ढलते रात ढले, ढलते ढलते रात ढले, ढलते ढलते रात ढले, ढलते ढलते रात ढले, ढलते ढलते रात ढले। जब उस जुल्फ की बात चले, शम्मा का अंजाम न पूछ, अंजाम न पूछ, शम्मा का अंजाम न पूछ, शम्मा का अंजाम न पूछ, अंजाम न पूछ, अंजाम न पूछ, अंजाम न पूछ, अंजाम न पूछ। शम्मा का अंजाम न पूछ, परवानों के साथ जली, परवानों के साथ जले, परवानों के साथ जले, परवानों के साथ जले, परवानों के साथ जले। ढलते ढलते रात ढले, ढलते ढलते रात ढले, ढलते ढलते रात ढले। जब उस जुल्फ की बात चली, अब के भी वो दूर रहे, दूर
अब के भी वो दूर रहे, दूर रहे, अब के भी वो दूर रहे, अब के भी बरसात चले, अब के भी बरसात चली, अब के भी बरसात चली, अब के भी वो बरसात चली, अब के भी बरसात चली, अब के भी बरसात चली, अब के भी बरसात। किरण जी, मैंने शुरुआत में कहा था कि इस प्रोग्राम को मैं पंडित रामनारायण जी को श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित कर रहा हूँ। तो प्रोग्राम का आखिरी जो क्लिप मैं सुनाऊंगा वो भी सारंगी पर ही बेस्ड है। मुझे रामनारायण जी के सारंगी पर चारुकेशी की एक भी क्लिप नहीं मिली, तो पेश करता हूँ सरदार शमिंदर पाल जी के हाथों सारंगी पर बजाई गई चारुकेशी। रामनारायण जी को मेरी ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि। बहुत बड़े कलाकार थे, उनका योगदान कोई भुला नहीं पाएगा।
आपको, आपके सारे श्रोताओं को फिर एक बार मेरी ओर से शुक्रिया कि आपने मुझे मेरे पसंदीदा गाने प्रस्तुत करने का मौका दिया। फिर एक बार कभी मिलेंगे दूसरे किसी राग के साथ। अलविदा आज के लिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ कुछ पल बिताए, हमें इतना सुंदर संगीत सुनवाया, इतनी अच्छी बातें बताई। मैं रेडियो नोएडा की तरफ से, अपने श्रोताओं की तरफ से और मैं स्वयं आपको अपना आभार प्रकट करती हूँ, इसी उम्मीद में कि अगले हफ्ते आप हमारे साथ फिर जुड़ेंगे एक नया राग, कुछ नए गाने लेकर। धन्यवाद।